खतीजा तशद्दुद केस में कारोबारी सतह पर अहम पेशरफ्त हुई है। शेख दानिश के भाई शेख वक्कास की जानिब से तमाम ट्रेड एसोसिएशन को ईमेल करते हुए कारोबार की अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। ईमेल बेस्ट एक्सपोर्टर्स इनकी कंपनी है जिसका शेख दानिश से कोई ताल्लुक नहीं। आपको बता रहे हैं खतीजा तशद्दुद केस के बारे में। खतीजा तशद्दुद केस में कारोबारी सतह पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। शेख दानिश के भाई शेख वक्कास की जानिब से तमाम ट्रेडर एसोसिएशन को ईमेल करते हुए कारोबारी अलहदगी का ऐलान किया गया है। इसी बारे में जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिल्कुल, अगर ये बात करें बेस्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से तो बेस्ट एक्सपोर्ट्स शेख वकास के नाम पे जो सीईओ हैं उनके नाम पे फैक्ट्री जो कि पहले शेख दानिश के नाम पे थी, लेकिन अगर देखें जब से शेख दानिश और खतीजा तशद्दुद केस सामने आया है तो बारहा तनकीद का जुमरा जो है वो शेख दानिश के ऊपर घूमते हुए बेस्ट एक्सपोर्ट्स को साथ लिंक किया जा रहा है। गूगल के ऊपर मुताबिक सर्चिज और बाकायदा वहां लिख कर ऑर्डर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनीज जिनके साथ ऑर्डर्स मंसूख कर दे, जिस पर शेख वकास ने बाकायदा तौर पर तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें FCCI है, जिसमें PTI है, जिसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की डैप है, उनको ईमेल करते हुए बताया कि जो बेस्ट एक्सपोर्ट्स है उसका CEO मैं हूं और ये 2017 में हमारी अलहदगी हो गई थी, इसलिए शेख दानिश का किसी तौर पर भी मेरे कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी ZA कारपोरेशन है, अगर कोई किसी को करना है जो कि शेखपुरा रोड के ऊपर वाक़या है उसको मेंशन जो उसके ऊपर बात की जाए। मेरा शेख दानिश के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी ये शेखपुरा रोड के ऊपर जो फैक्ट्री है बेस्ट एक्सपोर्ट्स के नाम से वो है, जबकि 208 चक रोड के ऊपर जो बेस्ट एक्सपोर्ट्स के नाम से कंपनी है, जो ग्रुप है वो मेरा है, शेख वकास का है और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हम गुज़िश्ता 3 से 4 रोज में देखें तो खतीजा तशद्दुद केस के ऊपर 12 जो टैग करके लोग बेस्ट एक्सपोर्ट और मुतअद्दिद एसोसिएशन के ग्रुप्स के अंदर भी कहा जा रहा था कि इनकी एसोसिएशन जो है वो उनकी मेंबरशिप जो है मंसूख कर दी जाए एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन इसमें शेख वकास ने बहुत कैटेगोरिकली, जब हमने उन्हें कॉल करके मेरा खुद राब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी तौर पर भी, मैंने खुद ईमेल की, उन्होंने तस्दीक की हमें कि हमने ईमेल की है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मुझे इसके अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक शेख दानिश हैं, वो पहले मालिक थे जो हमारी एक फैमिली ग्रुप इकट्ठा था, लेकिन 2017 के बाद हमारी अलहदगी हो चुकी है और मेरा बेस्ट एक्सपोर्ट के अलावा कोई जो ZA कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ZA कॉर्पोरेशन शेख दानिश। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें आगाह करने के लिए। NA 108 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला सामने आया है। PTI ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई। इमरान खान का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तता की गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हल्का N 108 फैसलाबाद से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के रिटर्निंग अफसर के फैसले को चैलेंज किया है और इमरान खान ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है और इस अपील में उन्होंने रिटर्निंग अफसर को फैसलाबाद को समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये हुक्म इख्तियार किया है कि उन्होंने हल्का N 108 फैसलाबाद में इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा है वो वहाँ से इंतखाबा में हिस्सा लेना चाहते थे, जबकि रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी असासों की मुकम्मल तफसीलात फ्राहम ना करने को जवाब बनाते हुए मुस्तरद किए हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। जंग दरियाए चिनाब में तुगयानी के सबब 3 फुट तक पानी मौजूद। रेस्क्यू ने सैलाबी पानी में महसूर अफराद को बोट ट्रांसपोर्ट फ्राहम कर दी। रेस्क्यू की जानिब से पंडी महला बंद और जंग सिटी में सर्विस जारी है। आपको बता रहे हैं जंग के हवाले से दरियाए चिनाब में तुगयानी के सबब 3 फुट तक पानी मौजूद है। रेस्क्यू ने सैलाबी पानी में महसूर अफराद को बोट ट्रांसपोर्ट फ्राहम कर दी है। रेस्क्यू की जानिब से पिंडी महला बंद और जंग सिटी में सर्विस जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जंग से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी दरिया के अंदर तुगयानी जो है वो कायम है और जिन देहातों के अंदर इस वक्त पानी आ चुका है उसकी अभी तक वापसी मुमकिन नहीं हो रही और इस हवाले से रेस्क्यू की बोट सर्विस जो है वो इस वक्त सैलाबी इलाकों में अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, नीचे बैठ जाइएगा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे रेस्क्यू की सर्विस के हवाले से?
ये रेस्क्यू की सर्विस जो इस वक्त जारी है, हमें तो ये हमारे लिए जंग के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट लग रही है, और हमें कोई मसाइल भी नहीं। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से हैं। जो रेस्क्यू 112 वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ से भी कोई भी आती है कॉल वो वहाँ पर पहुँचते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू की जानिब से ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है जो कि मुतासरीन को जो है वो दी जा रही है, और जो भी बस्ती के अंदर जो है वो शहरी जो है वो देहाती काश्तकार या कोई भी फंसा हुआ है। शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें आगाह करने के लिए। सूबे में जारी तरक्याती कामों का रिकॉर्ड पेश किया जाए। सूबाई वजीर मौसूलात और तामीरात ने तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। सूबाई वजीर अली अफजल शाही ने सेक्रेटरी CNW को रिकॉर्ड फ्राहम करने की हिदायत कर दी। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सूबे में जारी तरक्याती कामों का रिकॉर्ड पेश किया जाए। सूबाई वजीर मवासिलात और तामीरात ने तामीराती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर मौसूलात और तामीरात अली अफजल शाही ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में जारी तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया है। सेक्रेटरी CNW से तमाम सड़कों, सरकारी इदारों, इमारतों समेत तमाम ADB स्कीम 2021-22 के तहत सूबा भर में जारी तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांगा गया है। सूबा भर के SCs बिल्डिंग्स को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि जारी और मुकम्मल नई स्कीमों के हवाले से हर शहर का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। चक जुमरा में GOR 3 की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांग ली गई है, जबकि फैसलाबाद रिंग रोड के हवाले से फैसलाबाद हाईवे से भी ज़्यादा रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और ये तमाम अहकाम सूबाई वज़ीर मौसूलात की जानिब से सेक्रेटरी CNW को जारी किए गए हैं। पीर और मंगल के रोज़ जो है वो सेक्रेटरी CNW तमाम अदारों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सूबाई वज़ीर मौसूलात को अर्साल करेंगे। जी, चिन्योट सलारा रोड पर होने वाले तरक्याती काम ने लोगों की जिंदगी चीरन कर दी। लोगों का कहना है कि ठेकेदार खुदाई करके गायब हो चुका है, काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा। आपको बता रहे हैं, चिन्योट सलारा रोड पर होने वाले तरक्याती काम ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट का ये सलारा रोड है, तकरीबन 2 माह हो गए हैं यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई है, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस रोड पर रहने वाले जो हैं मकीन है और इसके साथ साथ जो कारोबार करने वाले लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। खुदाई की जा चुकी है, कीचड़ है हर जगह पे, खड्डे हैं, गाड़ी भी नहीं गुजर सकती, लोग भी नहीं गुजर सकते, लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। कब से ये काम शुरू हुआ है और अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? ये तकरीबन 2 माह हो चले हैं इस काम को जो है ना स्टार्ट हुए, तो इधर से हमें काफ़ी परेशानी है। हम इधर दुकानदार हैं, ये तो हम दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी है। एम्बुलेंस आ जाए उसके लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ आसपास तकरीबन कोई 4-5 स्कूल है प्राइवेट, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं गुजरते हैं यहाँ से। काफ़ी दफ़ा ये बच्चे गिरे भी हैं, यहाँ बारिश हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम। दुकानदारों भी मसले हैं जी, बहुत ज़्यादा जी दुकानदारों मसले हैं, तो इसलिए जी असी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अपील की जाती जनाब नूं जल्द तो जल्द काम खत्म किया जाए, कोई रोज़गार साडा चले। दुकानों के किराए आजकल भाईजान देने बड़े औखे होए हैं, तो बराए मेहरबानी। तो बाद की सूरत हाल होती है यहाँ पे, ये काफ़ी बुरी सूरत हाल है इस वक्त भी, और जो काम की रफ्तार है इंतहाई सुस्त है, ना होने के बराबर है। और इन लोगों का ये कहना है कि 2 माह से ये इस अजियत में मुब्तला है, ना यहाँ से गुजरा जा सकता है और गर्दो गुबार इतनी रहना मुश्किल हो जाता है। कारोबार जो दुकानदार। बहुत शुक्रिया वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद यूरिया खाद एक मरतबा फिर से नायाब हो गई। सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी नापैद हो गई। किसान ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर होने लगे। इसी बारे में जान लेते हैं, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर खाद की कीमतों के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली यूरिया खाद एक मरतबा फिर से नायाब हो गई है। सरकारी कीमतों पर तो मुयसर नहीं है, लेकिन ब्लैक में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और कम से कम 1000 रुपये फी बैग जो है वो खाद महंगी मिल रही है, जिस वजह से किसानों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कल्लू साहब, किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41। साढ़े अगे भी मसले मसाइल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ आला हवाना तक पहुँचाते जे, बहुत मेहरबानी 41 ਦੀ TV ਦੀ। कि असल मसला ये नहींगा कि नायाब होनी, असल मसला ये कि होने के बावजूद नायाब हो जानी। एक चीज़ नहीं हैगी मुल्क दे विच, कोई गल नहीं, बंदा गुजारा कर लेंदा है। एक होने के बावजूद नायाब हो जानी, ये बहुत बड़ा आदमी है। खास कर जिहड़ा मिडल मैन, ताजर,
ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2200 ਜਾਂ 2400 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3000 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 700 800 ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਛੋਰਾ ਲੱਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਸ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਸਾਲਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਜੀ ਔਰ ਕਮਾਦ ਆਖਰਲੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਆਖਰਲੀ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਗਰ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ। फैसलाबाद में हेल्थ काउंसिल बजट गैर जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होने लगा। डायरेक्टर IRMNCH प्रोग्राम पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को मुरासला। जच्चा बच्चा सहूलत की फ्राहमी के लिए 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत को अवलीन तरजीही बुनियादों पर हेल्थ काउंसिल बजट फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल IRMNCH प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत अफसरान को मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया कि 24/7 जहाँ पे हमला खवातीन की डिलीवरी हो रही है, तो वहाँ पे जो बजट फराम किया गया हेल्थ कौंसल का, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा और ऐसे में सही तरीके से हेल्थ कौंसल का बजट इस्तेमाल करने के वाले हिदायत की गई। हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर मौजूद, हम तो जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे लेटर से मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमें गाइडलाइन मिली है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और उस गाइडलाइन में बेसिकली उन्होंने फोकस ये किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने हेल्थ कौंसल के बजट को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनका कहने का मकसद है कि जब आप हेल्थ कौंसल के बजट को कंसिडर करते हैं यूटिलाइजेशन के लिए, जब वो आप तक पहुंचता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो उसमें एक हमारा विंग है IRMNCH जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट विंग है। उसमें उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है कि आपने IRMNCH के जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप उन्हें ऑन टेबल इन्वॉल्व करें और उनकी मुशावरत के साथ प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करें और उन प्रायोरिटीज़ के मुताबिक, ताकि कोई भी प्रोग्राम किसी भी हवाले से मुतासिर ना हो। हेल्थ कौंसल का बजट ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेटर्स को फ़ोन लेके दिए हैं, फिर ये IRMNCH प्रोग्राम के तहत हमने टैब्स लेके दिए हैं जिससे ऑनलाइन सारी रजिस्ट्रेशन होगी, पेशेंट की भी और बच्चे की भी और माँ की भी और OPD के पेशेंट की भी। ये गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा हेल्थ कौंसल का हॉस्पिटल से बाहर किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसानियत का तकाजा है, थोड़ी बहुत दुरुस्ती चलती रहनी चाहिए, इसलिए हमें उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सारे विंग्स के अकॉर्डिंगली सेटल करें। हेल्थ कौंसल के बजट में अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें आगाह करने के लिए। नो तैनात डिप्टी कमिश्नर जंग अरशद भट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, अस्पताल में मरीजों की इयादत की और सहूलियात का जायजा लिया, जबकि महकमा सेहत के अमला को हिदायत जारी की कि अस्पताल में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। आपको बता रहे हैं नो तैनाती डिप्टी कमिश्नर जंग अरशद भट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा हुआ है। अस्पताल में मरीजों की इयादत की और सहूलियात का जायजा लिया, जबकि महकमा सेहत के अमले को हिदायत जारी की कि अस्पताल में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। CTO फैसलाबाद का MT ब्रांच का दौरा, मियां मोहम्मद अकमल ने तमाम सरकारी मोटरसाइकिल्स का मुआयना किया। CTO ने गाड़ी को साफ सुथराई हालत में एहलकारों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा।
आज बिल्कुल फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद तमाम तर बाइक्स, गाड़ियां और बसों की इंस्पेक्शन की गई है। सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से ना सिर्फ गाड़ियों की फिटनेस चेक की गई है, बल्कि गाड़ियों के तमाम तर ऐसे ट्रैफिक वार्डन जिनके पास ये गाड़ियां मौजूद हैं, जिनको अलॉट की गई हैं, उनके साथ एक अहम मीटिंग भी की गई है। तमाम तर तफसीलात जो हैं सिटी ऑफ फैसलाबाद से भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि एमटी ब्रांच में मौजूद तमाम तर मोटर बाइक, चाहे वो 250 हो, 125 हो, इसके अलावा कल्टस गाड़ियाँ हों या दीगर बसें आपकी हों, इंस्पेक्शन की क्या समझते हैं कि क्या क्या बेहतरी की ज़रूरत है? और जो ट्रैफिक एहलकारों के साथ डिस्कशन हुई, कुछ आपने उनसे राय ली, क्या कहेंगे उस हवाले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने ये किसी भी शोबा में इंतहाई ज़रूरी है कि जितने उनके वसाइल हैं उनको चेक किया जाए कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी कंडीशन क्या है। तो इसी सिलसिला में मैंने आज ये जो हमारी एमटी ब्रांच है इसमें आया हूँ और तमाम मोटरसाइकिल है जितने भी हैं हमारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है और इसमें से जो कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए जो हमारे एमटीओ हैं उनको भी हिदायत की है। इसके अलावा हमारे जवानों ने बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए मोटरसाइकिल जो 250 हैं इनको मैंने CC3 भी अनाउंस किए हैं, जिनके अच्छे मोटरसाइकिल, जिनके अच्छी मेंटेनेंस है। और इन्हें ये इनके साथ मीटिंग करके इन तमाम को बताया कि चूँकि हमारे पास ये जो वसाइल हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और हमारी ये सर्विस के लिए, ड्यूटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा इस हवाले से इन्हें मोटिवेट भी किया है, तो इन्होंने इंशाल्लाह मोटिवेशन के साथ ड्यूटी करने का और अपने जो व्हीकल हैं उनको रखने का मेरे पास साथ वादा भी किया है। तो ये बड़े मोटिवेटेड हैं हमारे अफसरान, तो इंशाल्लाह ऐसे ही ड्यूटी फैसलाबाद में करेंगे। जो वसाइल हैं ये भी सारे इनके लिए हैं, तो इनको प्रोवाइड भी किए जाएंगे और इनकी मेंटेनेंस भी इंशाल्लाह की जाए। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें आगाह कर रहे थे।